नमस्कार दोस्तों गर्मी के दाने यानी कि हीट रैश गर्मी की वजह से होने वाली एक सामान्य त्वचा समस्या है। जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो त्वचा पर खुजली और चुभन महसूस होने लगती है और दाने निकलने लगते हैं। इसके अलावा अधिक पसीना भी गर्मी के दानों का कारण हो सकता है। गर्मी के दाने आमतौर पर कपड़े पहने हुए हिस्सों जैसे कि पीठ, पेट, गर्दन, कमर, बगल और ऊपरी छाती पर नजर आते हैं। कुछ लोगों को चेहरे पर भी गर्मी से दाने निकल सकते हैं और इस स्थिति को प्रिकली हॉट भी कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में गर्मी के दाने गंभीर नहीं होते हैं और ठंडे तापमान में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गर्मी के दानों को ठीक करने के लिए इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मी के दानों के इलाज के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए गर्मी के दानों के लिए फ़ायदेमंद इलाज की, तो हीट रैश की समस्या अक्सर गर्म मौसम में होती है। त्वचा पर दाने निकलना, जलन, खुजली और चिपचिपी त्वचा गर्मी के दाने या हीट रैश के लक्षण होते हैं। गर्मी के दाने धूप, गर्म या ह्यूमिड वातावरण में रहने की वजह से निकल सकते हैं। वैसे तो गर्मी के दाने खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये दाने गंभीर हो जाते हैं और ऐसे में डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और इस अवस्था में डॉक्टर मरीज़ की स्थिति के अनुसार कुछ प्रकार के सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि बात की जाए मलहम की, तो गर्मी के दानों को ठीक करने के लिए डॉक्टर मलहम लगाने की सलाह दे सकते हैं। कैलेमाइन लोशन हीट रैश या गर्मी के दानों को ठीक करने में मदद कर सकता है। कैलेमाइन लोशन लगाने से त्वचा पर गर्मी की वजह से होने वाली समस्याएं भी दूर होती है और इसमें जिंक ऑक्साइड होता है जो कि गर्मी के दाने साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा त्वचा की खुजली, जलन को भी शांत करता है। कॉटन पैड की मदद से गर्मी के दानों पर कैलेमाइन लोशन लगाया जा सकता है और इसे एक दिन में 2 से 3 बार लगाया जा सकता है। दोस्तों, कैलेमाइन लोशन ऑनलाइन और मेडिकल स्टोर दोनों जगह पर आसानी से मिल सकता है, लेकिन गर्मी के दानों पर आपको ऐसे मलहम लगाने से बचना चाहिए जो कि पोर्स को बंद कर देते हैं, और इसके अलावा ऐसे मलहम का भी यूज़ ना करें जो कि त्वचा को नम रखते हैं, जैसे कि ऑयल बेस्ड या फिर पेट्रोलियम रिच प्रोडक्ट्स। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए एंटीहिस्टामाइन की, तो ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामाइन टॉपिकल या ओरल मेडिकेशन है और इसका इस्तेमाल गर्मी की वजह से होने वाले दानों या खुजली से छुटकारा पाने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को एंटीहिस्टामाइन दे रहे हैं तो पहले बाल रोग विशेषज्ञ की राय जरूर लें। ओरल मेडिकेशन वो स्थिति होती है जिसमें डॉक्टर इलाज के लिए दवा लिखते हैं और इसमें गोलियां, लिक्विड और जेल कैप शामिल होता है। जब कोई ओरल दवा लेता है तो ये दवा रक्त प्रवाह में सक्रिय हो जाती है। टॉपिकल दवाएं मलहम के रूप में आती है। इसमें क्रीम, लोशन, जेल, फोम, पाउडर या पेस्ट शामिल होता है। टॉपिकल दवाएं त्वचा में अवशोषित होकर रोग का इलाज करती है और गर्मी के दानों को ठीक करने के लिए टॉपिकल और ओरल दोनों मेडिकेशन को अपनाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए स्टेरॉयड क्रीम की, तो हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम एक प्रकार की कॉर्टिकोस्टेरॉयड है और ये क्रीम गर्मी के दाने या हीट रैश से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। गर्मी की वजह से होने वाले दानों, खुजली और जलन को शांत करने के लिए इस क्रीम को दिन में 1 या 2 बार लगाया जा सकता है। बच्चे की त्वचा पर इसे अधिक समय के लिए इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही बच्चे के डायपर के नीचे भी इस क्रीम को लगाने से बचें, इससे बच्चे की त्वचा अधिक इरिटेट हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए टैल्कम पाउडर की, तो टैल्कम पाउडर पसीने को सोखकर त्वचा को सूखा बनाता है और ये स्किन पोर्स को भी ब्लॉक नहीं करता है। गर्मी के दानों को ठीक करने के लिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। टैल्कम पाउडर अंडर आर्म्स, घुटनों के पिछले हिस्से, जांघों के अंदरूनी हिस्से जैसे कि पसीने वाले हिस्सों पर थोड़ा सा लगाएं। गर्मी के दानों पर बिना खुशबू यानी कि फ्रेगनेंस फ्री टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। खुशबू वाला टैल्कम पाउडर त्वचा में जलन, खुजली पैदा कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए लैनोलिन मॉइस्चराइज़र की, तो गर्मी के दानों पर ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए। इससे त्वचा पर नमी बढ़ती है और दाने बढ़ने लगते हैं और ऐसे में लैनोलिन मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना फ़ायदेमंद हो सकता है और ये पसीने की नलिकाओं को बंद होने से रोकने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए नीम के पाउडर की, तो नीम का पाउडर त्वचा पर होने वाले गर्मी के दानों के इलाज में मदद कर सकता है। कुछ शोधों से पता चला है कि नीम के पाउडर में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये तत्व गर्मी के दानों और इन्फेक्शन को ठीक करने में कारगर माने जाते हैं और इसके लिए नीम के पाउडर में पानी मिलाएं और फिर इस पेस्ट को गर्मी के दानों पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए तो पानी से इसे धो लें और इससे हीट रैश, खुजली और जलन से आराम मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए एंटीबैक्टीरियल साबुन की, तो गर्मी, धूप और पसीने की वजह से त्वचा पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये भी त्वचा पर दानों का कारण बनते हैं
और ऐसे में गर्मी के दानों से छुटकारा पाने के लिए एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और त्वचा की समस्याएं दूर होती है। इसके अलावा नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए एप्सम सॉल्ट की, तो एप्सम सॉल्ट भी गर्मी के दानों से छुटकारा दिला सकता है। और इसके लिए 1 से 2 कप एप्सम सॉल्ट को पानी में डालें और फिर इस पानी से नहा लें। इस पानी से नहाने से खुजली और जलन से राहत मिल सकती है। रोज़ाना इस पानी से नहाने से दाने भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों घरेलू इलाज और दवाओं के साथ साथ कुछ अन्य बातों पर भी गौर करना चाहिए ताकि गर्मियों में दाने की समस्या को ठीक किया जा सके। जैसे कि गर्मी के दानों को ठीक करने के लिए त्वचा को ठंडा रखें और गर्मी के संपर्क में आने से बचें। जब त्वचा ठंडी हो जाती है तो गर्मी के दाने जल्दी साफ होने लगते हैं। त्वचा पर ठंडा कपड़ा रखें या फिर ठंडे पानी से नहाएं। त्वचा के जिस हिस्से में दाने हुए हैं उसे सूखा या फिर ड्राई रखने की कोशिश करें। ऑयली मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और दूसरे सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करने से बचें। ऑयली प्रोडक्ट्स स्किन के पोर्स को बंद कर सकते हैं और इससे गर्मी के दाने बढ़ सकते हैं। त्वचा के प्रभावित क्षेत्र को दिन में 2 बार धोएं, लेकिन त्वचा को स्क्रब बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ दोस्तों नॉन कॉमेडोजेनिक और ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। दानों को छुएं नहीं और न ही उन पर खुजली करें। उन कपड़ों, चादर या तकिए को समय समय पर धोते रहें जो कि त्वचा के संपर्क में आते हैं। गर्मी के दानों को ठीक करने के लिए गर्म वातावरण में जाने से बचें। तेज़ धूप में घर से बाहर न निकलें। गर्मी पैदा करने वाली हैवी एक्सरसाइज और योगासन करने से भी बचें। दाने होने पर मुलायम, ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनें। त्वचा को रिलैक्स करने के लिए गर्मी के दानों पर पाउडर लगा सकते हैं और इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी और धीरे धीरे दाने भी साफ होने लगेंगे। तो दोस्तों गर्मी के दाने या हीट रैश तब निकलते हैं जब शरीर अधिक गर्म हो जाता है और इसके अलावा जब त्वचा में पसीने की ग्रंथियों की नलिकाएं बंद हो जाती हैं, तब पसीना जो है वो आसपास के टिश्यूज़ में रिसने लगता है, तो त्वचा पर जलन और लालिमा हो जाती है और दाने निकलने लगते हैं। और ऐसे में शरीर या फिर त्वचा को ठंडा रखकर दानों को ठीक किया जा सकता है। समस्या गंभीर होने पर डॉक्टर की सलाह पर दानों को ठीक करने के लिए दवाओं और लोशन वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।